इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है डंकन नाम के एक आदमी को दिखाते हुए जो आधी रात को पता नहीं किसी से डरते हुए भागता जा रहा था। डंकन सीधा अपने घर पर पहुंचता है और वहां का दरवाजा बंद कर देता है। डंकन की वाइफ लिसा भी अब वहां पर आ चुकी थी, जो पूछ रही होती है कि आखिर तुम इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हो। तब जाकर डंकन ने बताया कि तुम कहीं सेफ जगह पर जाकर छुप जाओ, क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज मेरा पीछा कर रही है। डंकन की वाइफ लिसा को तो ये सारी बातें समझ में नहीं आ रही थी, इसीलिए वो डंकन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। लेकिन जब ऐसा लग रहा था कि बाहर से कोई घर का दरवाजा जोरों से पीट रहा है, तब जाकर लिसा काफी ज्यादा डर गई और अंदर जाकर छुप गई। हालांकि डंकन ने दरवाजे को पकड़ कर रखा था, लेकिन बाहर से उस अनजान चीज ने इतना ज्यादा फोर्स लगाया कि पूरा दरवाजा ही टूट जाता है। और अब दिखाया गया कि कोई अनजान चीज लगातार डंकन के ऊपर हमला करते हुए उसे कहीं लेकर जा रही है। और यहीं पर सीन कट हो जाता है। अब हमें इस पूरे इंसिडेंट के एक दिन पहले का समय दिखाया जाता है, जहां पर हम डंकन और उसकी वाइफ लिसा को देख रहे थे, जो कि एक हॉस्पिटल में चेकअप के लिए आए होते हैं। दरअसल कई दिनों से डंकन के पेट में काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। डॉक्टर्स जब अच्छे से चेक करते हैं तब पता चला कि डंकन के पेट में कुछ ऐसे अजीब तरीके के टिश्यूज मौजूद हैं, जो अजीब तरीके के मूवमेंट कर रहे थे। शुरुआत में डॉक्टर्स को लगा कि ये किसी तरीके के बैक्टीरियाज हैं जो उनके पेट में मौजूद थे, क्योंकि कुछ ऐसे भी बैक्टीरियाज होते हैं जो इंसानों की बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। हालांकि डॉक्टर्स ने डंकन को पेन किलर तो दे दिया था, लेकिन उन्हें डीपली स्टडी करने के लिए डंकन का ऑपरेशन करना पड़ेगा। और यहाँ डंकन तो ऑपरेशन से बहुत ज्यादा डरता था, इसीलिए फिलहाल के लिए वो अपनी वाइफ लिसा के साथ वापस चला गया। अब डंकन वहाँ से सीधा अपने ऑफिस चला जाता है, जहाँ पर उसके कंपनी का बॉस डंकन को उसके अकाउंटेंट की पोजीशन से हटाकर ह्यूमन रिसोर्स के किसी पोस्ट पर बिठा रहा था। दरअसल इस पोजीशन पर डंकन को कंपनी के लिए और भी सारे इंटरव्यूज लेने पड़ेंगे और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के स्किल सेट बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ डंकन थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाता है, क्योंकि उसने अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए कितने साल इन्वेस्ट किए थे और अब उसे ऐसा काम दिया जा रहा है जिसका उसे एक्सपीरियंस ही नहीं है। लेकिन अब डंकन के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था इसी जॉब को कंटिन्यू करने के सिवाय। कंपनी का बॉस तो डंकन को उसके एक नए कलीग से मिलवाता है, जिसने कि अभी अभी ज्वाइन किया था, और वो दोनों साथ मिलकर ह्यूमन रिसर्च का डिपार्टमेंट चलाएंगे। कुछ भी डंकन के अकॉर्डिंग हो ही नहीं रहा था। इस बात से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अब यहाँ घर पर आने के बाद डंकन सभी के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है, लेकिन उसके पेट में अभी भी दर्द हो रहा था। डंकन को काफी ज्यादा परेशान देखकर उसकी मॉम कह रही थी कि शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए अब उन्होंने जल्द से जल्द अपने एक फैमिली डॉक्टर को बुला लिया, जो शायद डंकन की मदद कर सकता था। लेकिन उस डॉक्टर ने जैसे ही चेकअप करना स्टार्ट किया तब पता चला कि डंकन उससे काफी ज्यादा इरिटेट हो जा रहा है। वो तो डॉक्टर को अजीब तरीके से बात करके वहाँ से भगा देता है। अब डंकन को ऑफिस से उसका वही कलीग कॉल करता है, जो बता रहा था कि मुझे अर्जेंटली तुम्हारे लैपटॉप की जरूरत थी, इसीलिए मैं उसे लेकर काम कर रहा था, लेकिन गलती से मैंने तुम्हारी एक इम्पोर्टेंट फाइल को डिलीट कर दिया। ये बातें सुनकर तो डंकन काफी ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, क्योंकि उसने उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर कई महीने लगाए थे और अब उसकी सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर चुका है। लेकिन अब अगले ही मोमेंट में डंकन के पेट में तो काफी ज्यादा दर्द होने लगा। ये दर्द पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है, इसीलिए अब डंकन वॉशरूम में चला गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके पेट में अब इतना दर्द हो रहा होता है कि वो सहन ही नहीं कर पाता। डंकन की इतनी तेज आवाजें सुनकर उसकी वाइफ लिसा भी वहाँ पर आ जाती है, लेकिन डंकन जानबूझकर लिसा से कहता है कि तुम चली जाओ, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। लिसा को लग रहा होता है कि शायद डंकन का पेट खराब है, इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है, जिसके बाद वो अपने कान में ईयरबड्स लगाकर सोने चली जाती है। डंकन लगातार चिल्लाता ही जा रहा था। डंकन को इतना ज्यादा दर्द हो रहा होता है कि वो पूरी तरीके से अब बेहोश हो चुका था। तभी हमें अचानक डंकन की बॉडी से कुछ अजीब सी चीज निकलती हुई दिखाई दी, जो कि चलकर लगातार कहीं दूर जा रही थी। वो छोटी सी अनजान चीज जो डंकन के बॉडी से निकली हुई होती है, वो डायरेक्टली ट्रेवल करते हुए चली गई थी डंकन के ऑफिस में। और अब उस अनजान चीज के सामने डंकन का वही कलीग था जिसने की फाइल गलती से डिलीट कर दिए थे। यहाँ पर हमें पता चला कि वो छोटी सी चीज और कुछ नहीं बल्कि एक खतरनाक क्रिएचर है, जो लिटरली डंकन के पेट से बाहर निकली थी। उस छोटे से क्रिएचर के काफी नुकीले दांत और पंजे होते हैं, जिससे कि उसने डंकन के कलीग पर हमला कर दिया और उसे मारने लगा। देखते ही देखते डंकन के फ्रेंड की बुरी हालत हो जाती है। उसके बॉडी से तो कई सारे पार्ट्स बाहर निकलकर गिर गए थे, क्योंकि क्रिएचर के दांत इतनी ज्यादा नुकीले होते हैं कि वो एक ही बार में सारे बॉडी पार्ट्स ही काट दे रहा था। डंकन का वो कलीग कुछ भी नहीं कर पा रहा था अपनी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि ये सारी चीजें उसके साथ अचानक हुई थी। उस छोटे से क्रिएचर ने अब डंकन के कलीग का पूरा खून चारों तरफ फैला दिया था, यानी कि अब उसके बचने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। डंकन के कलीग को जान से मारने के बाद वो छोटा सा क्रिएचर वापस आ गया
गया और बेहोश हुए डंकन की बॉडी में वापस चला गया। कुछ ही घंटों में जब डंकन को होश आया तब वो अपनी वाइफ के पास चला गया और उसने बताया कि शायद मैं कमजोरी की वजह से बेहोश हो चुका था। फिर भी डंकन ये सारी चीजें जल्द से जल्द भूलकर अपनी लाइफ आगे बढ़ाना चाहता था। लेकिन तभी डंकन न्यूज पर देख रहा होता है कि उसके ऑफिस में से उसके एक कलीग की डेड बॉडी मिली है और किसी ने बड़े ही बुरी तरीके से उसकी हत्या कर दी। डंकन तो समझ ही नहीं पाता कि आखिर ये कैसे हो सकता है। कोई आदमी सिक्योरिटी को क्रॉस करके ऑफिस में कैसे घुस गया और मेरे दोस्त को कैसे मार दिया। इन सारी चीजों को सोचते हुए ही डंकन का दिमाग फटा जा रहा था। इसीलिए वो अपना इलाज कराने के लिए एक थेरेपिस्ट के पास चला जाता है। डंकन थेरेपिस्ट को सारी प्रॉब्लम के बारे में बता रहा था कि उसे क्या महसूस हो रहा है। हालांकि थेरेपिस्ट ने सारी चीजें समझकर उसका इलाज करने का डिसाइड कर लिया था, लेकिन डंकन तो शुरुआत से ही इन सारी चीजों से डरता है। इसीलिए वो कह रहा था कि मुझे कोई भी मेडिसिन नहीं लेने। लेकिन थेरेपिस्ट कहता है कि मेरे ट्रीटमेंट में कोई भी मेडिसिन की जरूरत नहीं होती। इसी बात को समझते हुए डंकन अब इलाज कराने के लिए रेडी हो गया था। उस थेरेपिस्ट ने तो अब डंकन को हिप्नोटाइज करने की कोशिश की और उसका असली राज बाहर निकालने का ट्राई किया। डंकन तो पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में हो जाता है, जिसके बाद फिर से उसके पेट में बहुत ही तेज दर्द होना स्टार्ट हो गया। ऐसा लग रहा था कि पेट में मौजूद कुछ चीज बाहर आने की कोशिश कर रही है। उसे फिर से इतना ज्यादा दर्द हो रहा होता है कि वो सहन ही नहीं कर पाता। पर अब अचानक वही छोटा सा क्रिएचर डंकन के पीछे वाले हिस्से से बाहर निकल गया, जिसे देखकर थेरेपिस्ट भी पूरी तरीके से चौंक जाता है। डंकन तो फिलहाल के लिए बेहोश हो चुका था, इसीलिए वो उस क्रिएचर को देख नहीं पाता। पर अब वो नुकीले दांतों वाला क्रिएचर डायरेक्टली थेरेपिस्ट के ऊपर आ गया हमला करने के लिए। थेरेपिस्ट अपनी जान बचाने के लिए कोई भी सामान हाथ में लेकर उस पर मार रहा था, लेकिन इसका कुछ असर नहीं होता क्योंकि वो छोटा सा क्रिएचर काफी फास्ट होता है और उसका बॉडी स्ट्रक्चर काफी ज्यादा मजबूत था, यानी कि नॉर्मल हमले उस क्रिएचर पर कुछ असर नहीं करने वाले। हालांकि थेरेपिस्ट ने अपने हाथ में एक छोटा सा वेपन ले लिया जिससे कि वो उस क्रिएचर को मार सके, पर तब तक उस क्रिएचर ने थेरेपिस्ट के पैर पर आकर जोर से काट लिया था, जिससे कि थेरेपिस्ट को बहुत ज्यादा दर्द होता है और उससे खून भी निकलने लगा था। इतना जोर से चिल्लाने के कारण अब डंकन भी होश में आ जाता है, जिसने कि आखिरकार उस छोटे से क्रिएचर को देख लिया था। ऐसा करते ही डंकन भी काफी जोर से चिल्लाया क्योंकि उसने ऐसे क्रिएचर को पहली बार देखा था। अब पता नहीं क्यों वो छोटा सा क्रिएचर बहुत ही ज्यादा स्माइल करते हुए वहां से भागने की कोशिश करने लगा, जैसे कि वो डंकन से डर रहा हो और उस पर हमला न करना चाहता हो। उस छोटे से क्रिएचर ने थेरेपिस्ट को काफी ज्यादा घायल कर दिया और फिर विंडो को तोड़ते हुए बाहर की तरफ भाग गया। डंकन कुछ नहीं समझ पाता, इसीलिए वो डर के मारे वापस बेहोश हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद जब डंकन को होश आया तब वो सारे डाउट्स थेरेपिस्ट से क्लियर करना चाहता था। थेरेपिस्ट ने इतना तो नोटिस कर लिया था कि वो छोटा सा क्रिएचर डंकन की बॉडी में से होते हुए पीछे वाले रास्ते से निकला था, इसीलिए अब उसे एक बात का अंदाजा हो जाता है और अब थेरेपिस्ट ने एक बहुत ही मोटी बुक बाहर निकाली। उस बुक को पढ़ते हुए वो डंकन को बता रहा था कि इंसान के अंदर कभी कभी एक खतरनाक क्रिएचर होता है और वो क्रिएचर तभी बाहर आता था जब कोई दूसरा इंसान उस इंसान को चोट या फिर स्ट्रेस देता हो, और जिसके बाद वो दूसरा इंसान छोटे क्रिएचर का दुश्मन बन जाता। वो क्रिएचर उसी समय पर निकल के उस दूसरे स्ट्रेस देने वाले आदमी को जान से मार देता है, यानी कि अब वो छोटा सा क्रिएचर पूरी तरीके से डंकन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके बॉडी में घुसा था। अब थेरेपिस्ट डंकन को अच्छे से समझाता है कि वो क्रिएचर तुम्हारे पास जरूर आएगा, लेकिन इस बार तुम उस क्रिएचर से अच्छे से बात करके समझाना, जिससे कि तुम दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए और शायद तुम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हो। अगर वो छोटा सा क्रिएचर डंकन की बात मानेगा तब वो दूसरे लोगों को चोट नहीं पहुंचा सकता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए डंकन सारी चीजें प्लान करता है उस क्रिएचर को पकड़ने के लिए। अब हमें दूसरी तरफ वही डॉक्टर दिखाया जाता है जिसने कुछ समय पहले डंकन का इलाज किया था। वो डॉक्टर तो नाइट क्लब के बाहर एक लड़की से बातें कर रहा था। कुछ देर में वो लड़की बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो गई थी, इसीलिए वो वहां से चली जाती है। लेकिन अब अचानक मौका देखते ही उस छोटे से क्रिएचर ने डॉक्टर के ऊपर हमला कर दिया, जो उसकी बॉडी को अपने नुकीले दांतों से काटने लगता है। डॉक्टर बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये कौन सी चीज है जो उसके ऊपर हमला कर रही है, लेकिन अब उस क्रिएचर ने डॉक्टर के हर एक बॉडी पार्ट को काट काट कर बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया। दरअसल बात ये थी कि इस डॉक्टर ने कुछ समय पहले डंकन को काफी परेशान भी किया था और ये सारी चीजें उस क्रिएचर ने ध्यान में रखी थी, इसीलिए वो डॉक्टर को मारने चला आया। वो डॉक्टर तो अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाता और उस छोटे क्रिएचर ने उसे काट काट कर खत्म कर दिया। ये सारी चीजें अब बहुत ही ऊंचे लेवल तक पहुंच चुकी थी। वो क्रिएचर दूसरे लोगों पर जरा भी रहम नहीं करता और उन्हें जान से मार देता। कुछ ही देर के अंदर थेरेपिस्ट डंकन को बताता है कि वो छोटा क्रिएचर वापस आ चुका है, इसीलिए अब डंकन थेरेपिस्ट द्वारा बताए गए तरीकों को समझकर उस छोटे से क्रिएचर से बातें करने चला गया था। डंकन के सामने पता नहीं क्यों वो क्रिएचर एकदम से शांत हो जाता है
डंकन बहुत ही अच्छी तरीके से उस क्रिएचर से बातें कर रहा था जैसे कि वो कोई छोटा बच्चा हो। डंकन ने उससे कहा कि हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन पहले तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। वो क्रिएचर सच में डंकन की बातें मान भी रहा था। डंकन ने तो बड़े प्यार से उस छोटे से क्रिएचर को माइलो नाम दिया होता है, और अब सारी चीजें अंडरस्टैंड करने के बाद वो छोटा सा क्रिएचर जिसका नाम अब माइलो है, वो डंकन के पीछे वाले रास्ते से वापस उसके बॉडी में चला जाता है। डंकन अब समझ चुका था कि माइलो को किस तरीके से हैंडल करना है। अब वो पूरी तरीके से नॉर्मल होकर अपने ऑफिस में चला आया काम करने के लिए। काम करते हुए एक लेडी एम्प्लॉय डंकन के पास आकर उसे एक प्रॉब्लम के बारे में बताती है। उस लेडी एम्प्लॉय ने बताया कि गलती से हमारे किसी कस्टमर का अकाउंट पूरी तरीके से जीरो हो चुका है और उसके अंदर मौजूद सारी मनी किसने निकाली ये किसी को नहीं पता होता। इसीलिए अब ये काम डंकन को दिया जाता है कि वो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाले, पर डंकन को भी यहाँ कुछ नहीं समझता। इसीलिए वो अपने मैनेजर के पास चला जाता है और उसे भी ये प्रॉब्लम बताता है। डंकन के मैनेजर ने तो सिंपली ये कह दिया कि अगर अकाउंट जीरो हो चुका है तो तुम्हें बिना किसी को बताए दूसरे कस्टमर के अकाउंट में से थोड़े पैसे निकालकर उसमें डालने होंगे। हालांकि इससे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो हो जाएगा, लेकिन डंकन को पता था कि ये सारी चीजें पूरी तरीके से इल्लीगल हैं और उसने आज तक अपनी जिंदगी में कोई भी इल्लीगल काम नहीं किए थे। पर अब डंकन का मैनेजर कह रहा था कि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए तुम इस प्लान से चलो और एग्जीक्यूट भी करो। डंकन तो अब सच में काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अब यहाँ डंकन टीवी पर देखता है कि उसके फैमिली डॉक्टर की अब मृत्यु हो चुकी है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता लगाया गया कि इस डॉक्टर को भी किसी खतरनाक जानवर ने मारा है जो किसी रकून जैसा दिखता था। लेकिन यहाँ डंकन को रियलाइज हो जाता है कि ये काम किसी रकून ने नहीं बल्कि माइलो ने ही किया होगा। अब ये सारी चीजें इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई थी कि डंकन डायरेक्टली चला गया था उसी थेरेपिस्ट के पास, क्योंकि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो माइलो सभी को मारता जाएगा। तब जाकर थेरेपिस्ट डंकन को एक आइडिया देता है कि तुम अपने फादर से जाकर पूछो, शायद उन्हें इस बारे में कुछ पता हो। दरअसल डंकन अब अपने फादर के साथ नहीं रहता था, क्योंकि उसके फादर थोड़े से पागल हो चुके थे और जंगल में एक घर बनाकर रहा करते थे। अब उस क्रिएचर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इसी रीजन की वजह से डंकन अपने फादर के पास चला जाता है। लेकिन डंकन के फादर शुरुआत से ही अपने बेटे से कह रहे थे कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे यहाँ पर किसी की भी जरूरत नहीं। डंकन के फादर उससे बहुत ही रूड वे में बात कर रहे थे, जिससे कि डंकन थोड़ा सा नाराज हो गया। तभी अचानक उसे अपने पेट के अंदर कुछ हलचल महसूस होने लगी। वो समझ चुका था कि शायद इन सारी चीजों का माइलो को पता चल गया है और वो बाहर निकलने वाला है। इसीलिए डंकन सीधा भागते हुए वॉशरूम के अंदर चला जाता है और अब अचानक वॉशरूम में ही माइलो उसकी बॉडी से बाहर निकल चुका था। माइलो काफी ज्यादा गुस्सा होता है डंकन के फादर के ऊपर और वो उन्हें जान से मारना चाहता था, क्योंकि डंकन के फादर ने डंकन को काफी ज्यादा डिप्रेस किया है। पर यहाँ डंकन माइलो को किसी भी तरीके से रोकता है कि तुम ऐसा बिल्कुल मत करना। वो तो कह रहा था कि तुम मेरे बॉडी में वापस चले जाओ, लेकिन माइलो फिर भी नहीं मानता। तब जाकर डंकन माइलो से कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं ऑफिस में तुम्हें कोई शिकार दूंगा जिससे कि तुम मार सकते हो। ये बात सुनते ही माइलो थोड़ा सा शांत हो गया और डंकन की बॉडी में वापस चला गया। अब अगले दिन डंकन अपने ऑफिस में मौजूद था, जहाँ पर उसे अभी भी वही प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। डंकन अपने मैनेजर से मिलता है और उसे ये बात बताते हुए कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन अब डंकन का मैनेजर उसके ऊपर प्रेशर डालने लगा कि अगर ऐसा नहीं करोगे तब तुम्हें अपनी जॉब खोनी पड़ेगी। डंकन तो काफी ज्यादा प्रेशर में आ चुका था। तभी अचानक फिर उसके पेट में दर्द होने लगता है, जिसके अगले ही मोमेंट में माइलो पीछे के रास्ते से बाहर आ चुका था। माइलो इतना ज्यादा खतरनाक था कि जिसे देखकर डंकन का वो मैनेजर काफी ज्यादा डर जाता है। डंकन उसे रोकने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन अब माइलो मैनेजर के साथ अंदर लिफ्ट में चला गया और तब तक लिफ्ट भी बंद हो जाती है। डंकन नहीं चाहता था कि वो किसी को चोट पहुंचाए, इसीलिए वो लिफ्ट से नीचे भागने लगा। लेकिन जैसे ही लिफ्ट ओपन हुई तब पता चला कि माइलो ने उसके मैनेजर को जान से मार दिया है। जैसे लग रहा था कि माइलो को ये चीजें करने में काफी मजा आ रहा है। डंकन का दिमाग एकदम खराब होने लगता है, इसीलिए वो तुरंत ही घर पर आ गया। अब यहाँ माइलो की वाइफ लीसा उसे एक बहुत ही अच्छी खबर देती है। वो कह रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस बात से माइलो को बहुत ज्यादा खुशी होती है, लेकिन साथ ही साथ उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि वो समझ रहा होता है कि अगर उसका बच्चा पैदा हो गया तो शायद माइलो उसे चोट पहुंचा सकता था। इसीलिए बहुत ज्यादा सोचने के बाद डंकन ने डिसाइड किया कि वो अपने फैमिली से कुछ महीनों तक दूर रहेगा। डंकन ने एक दूसरे होटल में अपना एक कमरा बुक कर दिया, जहाँ पर वो माइलो के साथ रहा करता था। माइलो तो एक छोटे बच्चे की तरह सारी चीजें परफॉर्म करता। डंकन भी अब माइलो का ख्याल उसी तरीके से रखने लगा था, लेकिन माइलो को इंसानी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। उसे तो सिर्फ इंसान खाना पसंद होता है। अब धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, डंकन माइलो के साथ एकदम कंफर्टेबल हो जाता है। अब अचानक माइलो की मॉम उसे कॉल करती है, जो बता रही थी कि हमने अपने घर पर पार्टी रखी है क्योंकि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है और हम सब इसका सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, और इस स्पेशल मोमेंट पे तो डंकन को अपनी वाइफ के साथ रहना ही चाहिए। डंकन
काफी ज्यादा परेशान लग रहा था, इसीलिए उसने अपने फादर को थेरेपिस्ट के पास बुला लिया। हालांकि डंकन के फादर वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन वो पता नहीं क्यों डंकन की कोई भी मदद ही नहीं कर रहे थे। डंकन अब फ्रस्ट्रेशन में आकर अपने फादर को वो सारी बातें बता देता है कि उसकी बॉडी में माइलो नाम का एक क्रिएचर है जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने पर बाहर आता और दूसरे लोगों को मार देता। डंकन किसी भी तरीके से अब माइलो को अपने बॉडी से बाहर निकालता है, लेकिन उसे देखकर डंकन के फादर बिल्कुल भी नहीं चौंकते हैं। जैसे लग रहा था कि इस बारे में डंकन के फादर को पहले से ही पता था। थोड़ी देर के अंदर अंदर डंकन के फादर को भी काफी ज्यादा पेट में दर्द होने लगा और अब उनके भी पीछे वाले रास्ते से एक और क्रिएचर बाहर निकलता है जो पहले से काफी कमजोर था। यानी कि डंकन और उसके फादर दोनों के ही पेट में वो क्रिएचर रहा करते थे। लेकिन अब माइलो डंकन के फादर के क्रिएचर के ऊपर हमला कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी तरह और भी यहाँ पर जिंदा रहे। डंकन के फादर का क्रिएचर काफी कमजोर होता है, इसीलिए वो माइलो का मुकाबला नहीं कर पा रहा था और अब माइलो ने बिना देखे एक चाकू उठा लिया और उस क्रिएचर के पेट में मारने लगा। क्रिएचर काफी ज्यादा घायल हो जाता है और इसका सीधा सीधा असर डंकन के फादर के ऊपर पड़ रहा था। डंकन के फादर को बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है और वो उसे रोक रहे होते हैं, लेकिन अब डंकन के फादर ने अपने बेटे से कहा कि वो बहुत ज्यादा खुश है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो कुछ समय में एक फादर बन जाएगा। लेकिन अब ये सारी बातें माइलो ने सुन ली थी। माइलो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि डंकन का बच्चा होने के कारण वो उसे भूल जाए, इसीलिए माइलो चाकू लेकर डायरेक्टली चला गया डंकन की वाइफ लिसा के पास, जहाँ वो उसके पेट में मौजूद बच्चे को मार देगा। वो थेरेपिस्ट डंकन से कहता है कि मैं तुम्हारे फादर को संभाल लेता हूँ, तुम किसी भी तरीके से माइलो के पास जाओ और अपनी वाइफ को बचाओ। ये बहुत ही ज्यादा और क्रिटिकल मैटर है। डंकन तो बहुत ही ज्यादा तेजी से अपनी वाइफ की तरफ भागने लगा क्योंकि उसकी जान बहुत ही ज्यादा खतरे में होती है। डंकन तो तुरंत ही भागता हुआ अपनी वाइफ के पास घर पर जा रहा था और ये वही सीन होता है जिससे कि हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। डंकन अब कैसे भी अपने घर पर पहुंच गया और वहां का दरवाजा बंद करके अपनी वाइफ को बेसमेंट में जाने के लिए कहता है। लिसा तो अब तुरंत ही बेसमेंट में जाकर अपनी जान बचा रही थी। अगले ही मोमेंट में माइलो ने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। डंकन माइलो को समझाता है कि यहाँ पर मेरी वाइफ बिल्कुल भी नहीं मौजूद है, लेकिन तभी माइलो को थोड़ी सी आवाजें आने लगी बेसमेंट से जो उसकी वाइफ की थी। इसीलिए अब माइलो डंकन के मना करने के बावजूद भी उसकी वाइफ को मारने चला गया। हालांकि बेसमेंट का दरवाजा बंद होता है, इसीलिए माइलो सिंक के अंदर से जाने की कोशिश कर रहा था। डंकन ने किसी भी तरीके से माइलो के दोनों पैर पकड़ लिए होते हैं जिससे कि वो अंदर ना जा सके। वहीं बेसमेंट के अंदर लिसा पूरी तरीके से घबराई हुई थी। माइलो की बॉडी इतनी ज्यादा लचीली होती है कि वो छोटे से छोटी जगह पर भी जा सकता है और ये सिंक होल तो डंकन के पीछे वाले रास्ते से काफी ज्यादा बड़ा था। इसीलिए अब बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी डंकन उसे पकड़ नहीं पाता और माइलो सिंक के रास्ते से होते हुए बेसमेंट में चला जाता है। वो सीधा लिसा के सामने आ चुका था उसके बच्चे को मारने के लिए और अब वो सीधा लिसा के ऊपर जंप लगा देता है जिससे कि लिसा ने अब कैसे भी पकड़ लिया था। डंकन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, इसीलिए वो कैसे भी बेसमेंट की तरफ जाने लगा अपनी वाइफ को बचाने के लिए। लिसा किसी भी तरीके से डंकन को अपने पेट से दूर रख रही थी, लेकिन माइलो फिर भी लिसा को काफी ज्यादा चोट पहुंचा देता है। अब जैसे ही वो उसके पेट पर हमला करने गया तभी पीछे से डंकन आ जाता है जिसने कि माइलो को पकड़ लिया और उसे दूर फेंक दिया। डंकन अपनी वाइफ लिसा को यहाँ से भागने के लिए कह रहा था, जिसके बाद लिसा किसी भी तरीके से बाहर पहुंच जाती है जहां पर उसके सारे फैमिली मेंबर्स और पड़ोसी मौजूद थे। यहाँ ताज्जुब की बात ये थी कि माइलो अब डंकन को भी काफी चोट पहुंचा रहा था, यानी कि अब वो लिसा को किसी भी कीमत पर मार के ही रहेगा। डंकन को बहुत ज्यादा घायल करने के बाद माइलो सीधा बाहर की तरफ आ गया होता है लिसा के पास, लेकिन वहाँ लिसा के जितने भी फैमिली मेंबर्स और पड़ोसी मौजूद थे वो आग जलाकर माइलो नाम के उस क्रिएचर को अपने से दूर रख रहे होते हैं। लेकिन फिर भी इतने सारे लोगों के सामने माइलो बिल्कुल भी डरता नहीं, वो तो उन सभी को चोट पहुंचाने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था। तभी डंकन एक वेपन लेकर सीधा वहां पर आ जाता है और उसने माइलो के हाथ पर हमला करके उसे काट दिया था, क्योंकि अगर डंकन ऐसा नहीं करेगा तो माइलो उसकी वाइफ और होने वाले बच्चे को जान से मार देगा। डंकन तो बिना रुके माइलो की बॉडी पर हमला करते ही जाता है जिससे कि उसके बॉडी पार्ट्स अलग हो गए थे और इसका सीधा सीधा असर डंकन की बॉडी पर भी हो रहा था। हालांकि वो ऐसा नहीं करना चाहता है, लेकिन माइलो सभी के लिए खतरा बन चुका था, इसीलिए माइलो का मरना जरूरी है। अंत में जब माइलो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है तब डंकन उसे अपनी गोद में लेके काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था। माइलो तो मरने से पहले बहुत ही ज्यादा प्यार से डंकन को डैड बुलाता है, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। अब डंकन अपनी वाइफ लिसा के साथ गले मिलकर बहुत ही ज्यादा शुक्र मनाता है कि उसकी जान बच गई, जिसके बाद वो दोनों अपनी लाइफ बड़े अच्छे से जीने लगे थे। कुछ ही महीनों के अंदर तो डंकन ने अपनी खुद की एक कंसल्टेंसी कंपनी खोल ली होती है जो बहुत ही प्रॉफिट में चल रही थी। वहीं अब लिसा के पेट में जो बच्चा होता है वो काफी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा था।
बट अचानक लीसा के पेट में जब दर्द होने लगा तो वो दोनों डॉक्टर के पास दिखाने चले जाते हैं। शॉकिंग रियलिटी पता चली कि लीसा के पेट में भी उसी तरीके के सेल्स मौजूद हैं जिस तरीके से डंकन के पेट में वो क्रिएचर के थे। यानी कि ये बात कंफर्म हो चुकी है कि लीसा के भी पेट में वही टाइप का क्रिएचर है और ये सारी चीजें आने वाली हर जनरेशन में बढ़ती रहेंगी। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।